ठीक है, आज हमको देखना है कितना है एक्सरसाइज, समझा रहा है यार उसको। हाँ, यही ना है 5 का 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 हमको बोलता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? यही है, मतलब एक सर्कल है, ये दोनों साइड बराबर है, ए बी बराबर क्या है हमको दिया हुआ, एस ए टी, ए पॉइंट पर कहीं टच करता है, एस ए टी मेरा टेंजेंट है। एस ए टी क्या है? टेंजेंट है। तो हमको कह रहा है कि दोनों लाइन प्रूफ करना है, सो डैट एस ए टी पैरेलल बी सी, यही ना। तो देखो ई एंगल बी मेरा अल्फा होगा तो ई बी सी अल्फा होगा। अरे ए बी बराबर यहाँ ए सी दिया हुआ है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर अल्फा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अब यहाँ से ई एंगल बी और ई एंगल बराबर होगा कि नहीं? ई अल्फा तो ई अल्फा भी हो जाएगा, काहे कि ये टेंजेंट है, ये कोड है, टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल जो बनता है सामने के सेगमेंट के एंगल के बराबर होता है। तो ऑल्सो हम लिख सकते हैं टी ए सी, एंगल टी ए सी बराबर एंगल बी बराबर अल्फा। तो यहां से क्या पता चला कि एंगल सी और एंगल ई दोनों बराबर हो गया, यही ना है। फ्रॉम 1 और 2 से हमको पता चल गया कि ई एंगल बराबर हो गया, तो पैरेलल हो गया ना। ये दोनों एंगल हमको क्या हो गया, बराबर निकल गया, तो ई लाइन पैरेलल हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 2 से हम लिख दिया एंगल सी बराबर का हो जाएगा एंगल टी ए सी, एंगल टी ए सी। तो ये बन गया मेरा अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए क्या लिख देंगे, हेंस एस ए टी जो लाइन है वो पैरेलल हो गया बीसी का। कुछ नहीं करना था, ठीक ना। यहां से देखो, यहां से क्या किया, ये दोनों साइड बराबर है तो ई अल्फा तो ई अल्फा दोनों अल्फा डिग्री हो गया, सेम हो गया एंगल है। अब हम जानते हैं कि ई जो है, ई कोड जो एंगल कोड है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनाता है, सामने के सामने में जो सेगमेंट है उसमें जो बना एंगल के बराबर हो गया। तो ई अल्फा तो ये भी मेरा अल्फा हो गया है, तो यहां से ये अल्फा तो ये भी अल्फा आ गया, तो ये करस्पॉन्ड अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ए, देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां देखो यार, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पहला डेटा दिया, ठीक है। फिर कहता है कि ए सी है जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ए सी है जो बी सी डी को बाइसेक्ट करता है, यही लिखा हुआ है। ए सी डी है जो बी सी डी, ए सी जो है, ए सी दूसरा डेटा है, ए सी बाइसेक्ट एंगल बी सी डी। आ रहा है बात समझ में? यहाँ देखो यार, आ रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि जो डायगोनल बीडी है और ई टेंजेंट है, पी ए क्यू जो है टेंजेंट है, पी ए क्यू क्या है, टेंजेंट है। तो कहता है कि इसका डायगोनल बीडी और डायगोनल बीडी सो डैट डायगोनल बीडी पैरेलल होगा पी ए क्यू का। तो दो लाइन पैरेलल होगा तो हम क्या प्रूफ करेंगे, या तो कहीं पर हमको एक ही तरफ के कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ले आओ, या क्या करेंगे कि अल्टरनेट एंगल को बराबर कर देंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, या करस्पॉन्ड एंगल अगर मिलता है तो उसको हम बराबर कर देंगे। देखो क्वेश्चन समझा तो? हाँ, बनाया था यार, बना लिया है, चलो। तो यहां से ए कह रहा है, देखो ई बाइसेक्ट करा तो इसका मतलब कि ये एंगल मेरा अल्फा होगा, ये एंगल मेरा अल्फा होगा, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल तो बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर है।
अच्छा, इसके सामने में मेरा ई एंगल बराबर होगा कि नहीं? ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये कोड है। तो टेंजेंट कोड है जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट में जो एंगल बनाता है ई अल्फा, तो ई अल्फा होगा, हो गया ना? और ई देखो सेम सेगमेंट के एंगल से ई दोनों बराबर हो जाएगा अल्फा, इसके बराबर ये आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया। तो नहीं समझे? ई अल्फा, ई मेरा देखो, ई मेरा मान लेते 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री बराबर है। ई 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। अच्छा, ई 30 है तो इसके बारे इससे लेकर के इसको चला तो ये भी मेरा 30 डिग्री हो गया, तो ई करस्पॉन्डिंग बराबर हो गया। तो इसी को लिख देना है खाली, बस हम लिख दे। यहाँ क्या करें बोलो, बना बोलो। यहां से हम लिख देते हैं एंगल बी सी ए बराबर एंगल ए सी डी बराबर मेरा अल्फा, हो गया ना? अब ई देखो बी सी डी, हाँ बी सी ए बराबर एंगल पी ए बी, ये भी मेरा अल्फा होगा। कौन एंगल बोलो? इसको हम लिख देते हैं टेंजेंट कोड एंगल बराबर, टेंजेंट कोड एंगल बराबर अपोजिट सेगमेंट एंगल, अपोजिट सेगमेंट एंगल। तो यहां से ये हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। ए सी डी किसके बराबर हो गया? ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर एंगल हो जाएगा ए सी डी, इधर से हो जाएगा ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये भी मेरा अल्फा हो गया। सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो पी ए बी किसके बराबर हो गया? देखो पी ए भी अल्फा, यहां से ए बी डी भी अल्फा, तो एंगल पी ए बी बराबर एंगल ए बी डी, दोनों मेरा बराबर आ रहा है। तो हो गया ना? ये आ गया मेरा कौन एंगल? अल्टरनेट एंगल। तो इससे हो गया तुम्हारा क्या हो गया? दोनों लाइन पैरेलल हो गया, पी ए क्यू पैरेलल बी डी, यही है। उसको क्वेश्चन नंबर कितना है? 31 हमको बोलता है, 31 यही फिगर है। ए बी सी डी यहाँ है दिया हुआ, ए बी सी डी इज एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है पहला। अच्छा, यहां से एस टी क्या है? टेंजेंट है। एस टी क्या है दिया हुआ है? टेंजेंट है। एस टी क्या है? टेंजेंट है। फिगर समझ में आ रहा है? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी के चारों वर्टेक्स से होकर के एक सर्कल पास हो रहा है, ठीक ना? अच्छा, यहां फिर कह दिया है कि सी डी प्रोड्यूस टू ई, सी डी को ई से तक बढ़ाया गया है सीधे, और इस तरह, और यहाँ पर क्या दे दिया? एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई हमको दे दिया है 120 डिग्री। तो कहता है कि एंगल ए डी एस कितना होगा? एंगल ए डी एस, ई वाला एंगल ए डी एस, ई एंगल मेरा कितना होगा, इसी को पूछ रहा है कितना होगा ये, ठीक ना? तो देखो ये दोनों को हम क्या करते हैं? इस दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या कर दिया? इसको एडी को हम मिलाया एसी को क्या करा? मिलाया। एसी को हम क्या किया? मिलाया, ज्वाइन कर दिया किसको? एसी को। एसी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एंगल मेरा क्या है? बराबर बराबर है। ये दोनों साइड, ये भी साइड दिया हुआ है, यहाँ ये भी दिया हुआ है कि सी डी बराबर ए डी, ये भी गिवन है। सी डी है, ए डी दोनों बराबर है, ये भी गिवन है। ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो जब साइड बराबर है तो
इसके सामने का एंगल ई और इसके सामने का एंगल ई दोनों बराबर होगा, होगा ना यार। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सिंस AD बराबर CD, AD बराबर मेरा क्या है CD है, तो एंगल इधर से का ACD, एंगल ACD बराबर एंगल CAD बराबर अल्फा। मान लिया कि ई अल्फा तो ई अल्फा। अच्छा, इस सामने के एंगल का ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ACD ADE, एक्सटीरियर एंगल ADE सामने के एंगल के सम के बराबर होगा, ये वाला एंगल सी है, ये एंगल ए के बराबर है, तो डायरेक्ट हम इसको अल्फा प्लस अल्फा लिख दे रहे हैं, लिख दे तो EADE 120 डिग्री है, 2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हमको 60 डिग्री आ गया। माने हमको ये क्या आ गया, एंगल ई आ गया मेरा 60 डिग्री, आई भी एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि ई एक सर्कल है, ई टेंजेंट है, तो ई जो एंगल बना रहा है सामने में सेगमेंट जो एंगल बनता है उसके बराबर हो गया। उसी तरह क्या है कि नहीं, यहाँ ये टेंजेंट है, ये कोड है, AD कोड है, टेंजेंट SD है, टेंजेंट है कोड के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल इसके बराबर होगा, ACD के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख दिया आल्सो एंगल ADS बराबर होगा ACD, ये हम अल्फा निकाले हैं 60 डिग्री, यही तो पूछ रहा था, ठीक ना। क्वेश्चन, हाँ कितना नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ये फिगर है, ठीक ना। यहां कह रहा है पहला कि PT टेंजेंट है, PT मेरा क्या है, ये जो है ये टेंजेंट है, ये मेरा लाइन है जो क्या है PT, जो ये लाइन है ये टेंजेंट है, PT क्या है, ये टेंजेंट है, ये मेरा टेंजेंट है, टच कर रहा है सर्कल को P पॉइंट पर, पहला बात। फिर कहता है कि PS है जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो PS लाइन है किसको, QPR की, UPR को बाइसेक्ट करता है, समझ में आया। तो हमको शो करके दिखाना है कि TP माने E, TP बराबर TS, TP और TS बराबर होगा, ये दोनों साइड, यहां से TP और यहां से E TS, ये दोनों बराबर होगा। तो साइड अगर हम बराबर अगर कहीं करेंगे किसी ट्रायंगल में, तो अगर हमको दो एंगल अगर बराबर हो जाएगा, दो एंगल अगर बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि उसका साइड बराबर हो गया, साइड इक्वल हो गया, ठीक ना। तो यहां से देखो, यहां मेरा कह रहा है कि PS बाइसेक्ट किया, PS बाइसेक्ट करता है एंगल QPR के, एंगल QPR, तो यहां से ये दोनों एंगल बराबर होगा कि नहीं, ये अल्फा तो ये अल्फा, दोनों एंगल बराबर हो गया, एंगल QPR बराबर एंगल RPS बराबर अल्फा, हो गया ना। अच्छा, ये बराबर हो गया। एक बात और हम देखते हैं, ये एंगल मेरा अगर जो है वही एंगल ई होगा, यहां टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट के बीच के जो एंगल बनता है उस सामने के सेक्टर में, सामने का जो उसको क्या बोले, सामने के जो सेगमेंट है उसमें जो एंगल बनता है उसके बराबर होगा। एंगल TPQ, एंगल TPQ जो एंगल बना किसके, टेंजेंट और सेगमेंट के बीच का एंगल किसके बराबर होगा, PRQ के बराबर होगा, PRQ के बराबर होगा। ये दोनों बराबर है तो हम इसको बीटा मान लिया, इसको क्या करते हैं, इसको हम बीटा मान लिया, ये बीटा तो ये बीटा हो गया, ये हो गया। अब हमको इस एंगल का वैल्यू कितना होगा बोलो, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल का, यहां से यहां समझ में आया, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, PST, एक्सटीरियर एंगल, PST
कितना के बराबर होगा? ये जो एक्सटीरियर एंगल है सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, हम ये जानते हैं ट्रायंगल में। ये जो एंगल है ये सामने के इंटीरियर एंगल, ये मेरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा, होगा ना? ये एंगल मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्या है? क्या है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके ये दोनं बराबर हम माने हुए हैं, हम बीटा माने हुए हैं। पी आर क्यू मेरा कितना है? बीटा है। ये कितना है? क्यू ए आर पी एस कितना है? अल्फा है। तो हम इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये भी मेरा अल्फा प्लस बीटा आया ना? ये भी मेरा इधर से एंगल भी अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा है, ये एंगल मेरा अल्फा प्लस बीटा है, ये भी एंगल मेरा अल्फा प्लस बीटा है। तो हम यहां से दोनों एंगल बराबर लिख दें, टी पी एस बराबर एंगल टी एस पी, एंगल पी एस टी, ये दोनों मेरा अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा बीटा माने है, कैसे है नहीं है यहाँ सब देख लो इस सबसे। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो बेस का एंगल बराबर हो गया, तो इसके सामने का साइड टी एस बराबर इसके सामने का टीपी, यही प्रूफ करना था। हो गया 33। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर देखो 33 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो सर्कल है, एक C1 है, C2 दो सर्कल है, ठीक ना? ये एक दूसरा को इंटरसेक्ट किया कहीं C पॉइंट पर और D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, और उसमें क्या कह रहा है? C या D है जो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सी डी इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन, ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ए बी क्या है? टेंजेंट है। ए बी क्या है? टेंजेंट है। तो हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि ई एंगल और ई एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ए सी बी, यही ना है, ए सी बी, ये वाला एंगल सी है मेरा, ए सी बी और ए डी बी को जोड़ने से कितना होगा? यार ये मेरा अल्फा है, देखो ये इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन किया किसको? ज्वाइन किया किसको? सीडी को ज्वाइन कर। यहां देखो यार, तुम उसका नकल कर रहा है। क्या हम बोले? क्या हम यहां पर बोले? यहां हम क्या किया? ज्वाइन कर दिया इस सीडी को, इस सीडी को हम ज्वाइन कर दिया, सीडी को ज्वाइन किया। अब देखो ई मेरा टेंजेंट है, ई एंगल, ई वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? एंगल सी ए बी चाहे बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा? एंगल बी ए सी, यहां देखो बी ए सी बराबर एंगल का होगा, ई सेगमेंट है जो सामने में, यही ना बना रहा है, ए डी सी, ये दोनों हम अल्फा मान लिए। क्या मान लिया? दोनों बराबर होगा यार। ई मेरा अल्फा, तो इधर से ई मेरा अल्फा बन रहा है। इस तरह का फिगर है ना, ये सर्कल है, इस तरह का कहानी है। कहाँ है? यहाँ ये है, इस तरह का एंगल बन रहा है। ये अल्फा, तो सामने में सेगमेंट में ई अल्फा इसी तरह का है। अरे यही ना है, गौर करके देखो यार फिगर, उसी तरह का है। है ना? ये अल्फा तो ये अल्फा। अच्छा, अब इस सर्कल को, छोटा वाला सर्कल में चल रहा है, ये कौन एंगल बना? ये देखो टेंजेंट सेगमेंट एंगल, यानी टेंजेंट सेगमेंट के बीच का एंगल बराबर हो गया अपोजिट सेगमेंट एंगल। अच्छा, टेंजेंट कोड ना करो, टेंजेंट कोड एंगल, टेंजेंट कोड, ये टेंजेंट और कोड एंगल बराबर अपोजिट जो सेगमेंट में एंगल बना जो। उसी तरह से अब हम यहां पर ही देखते हैं, ये मेरा अगर बीटा है, ये एंगल मेरा ये, इसमें बी टेंजेंट है, बी पॉइंट पर टेंजेंट है, ये बीटा है, तो ये इसके सामने सेगमेंट में ये भी बीटा बनेगा। इसी तरह से सेमी
लर्ली क्या हो जाएगा आप बोलो। हाँ, कुछ फायदा हो रहा है यार। हाँ, अच्छा यहाँ से हाँ यार कहाँ हो गए। हाँ अरे ए बी सी, ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बी डी सी बी डी सी बीटा है, ये भी सेम चीज हो गया। ई एंगल मेरा कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, इधर से अल्फा माने इधर से बीटा माने, तो इधर से मेरा एंगल ए डी बी कितना आ गया, एंगल ए डी बी बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है। अरे दोनों का इसका सम एंगल ए डी बी मेरा अल्फा प्लस बीटा आया। अच्छा एंगल ए सी डी कितना आएगा, ए सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दे, यही ना है मेरा ट्रायंगल। ई वाला एंगल ई ए है, ई बी है, ई सी है, इसको हम अल्फा माने इसको बीटा माने, तो ये एंगल माने ए सी बी तीनों एंगल का सम 180 है। तो यहां से अल्सो एंगल ए सी बी 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस ब्रैकेट में डालें बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ही लिखे हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर एंगल ए डी बी। तो यहां से क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा एंगल ए डी बी। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, तो इसका कितना आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझे, कुछ तो था नहीं इसमें। 25 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है, एक का सेंटर ओ है, एक का सेंटर क्या कहता है ओ है, और दूसरा का सेंटर है पी है। दो सर्कल है, एक सर्कल ये मान लेते हैं C1 है, ये C2 है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरा को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है बोलो, ए बी, ए और बी पर क्या करता है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है। भाई करवा दो इंटरसेक्ट। उसके बाद कहता है यहां AT है चाहे ST है जो टेंजेंट है, ST है जो टेंजेंट है। फोटो देख करके हमको पता चल रहा है कि ST किसका टेंजेंट होगा, बड़ा वाला सर्किल का C2 का टेंजेंट है। अब हमको कह रहा है, इतना ही डेटा दिया हुआ है, हमको कह रहा है सो डैट हमको दिखाना है कि AO है जो एंगल बाइसेक्टर है, AO है, AO कह रहा है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल TAB, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, माने ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, यही ना। ये दोनों एंगल क्या कह रहा है आपस में, इधर से एंगल TAO और इधर से OAB चाहे BAO, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक ना। तो देखो छोटा वाला सर्कल में हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ई एंगल मेरा अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे नहीं गड़बड़ बोल दिया। बड़ा वाला सर्कल के लिए, बड़ा वाला सर्कल में देखो कि ई मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट है, ई कोड बना रहा है, यहां से गौर करके देखते हैं, टेंजेंट कोड के बीच में मेरा यहाँ अल्फा एंगल बनाता है, तो ई टेंजेंट है तो सामने वाला सेगमेंट में भी वही एंगल बनाएगा, अल्फा बनाएगा। अब छोटा वाला सर्कल में देखते हैं कि सेंटर से पास हो रहा है। अच्छा एक डेटा यहां पर दे दिया है कि ये जो सर्कल है, जो एक सर्कल है, बड़ा वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इधर वाला एक सर्कल है, इसके सेंटर से पास होता है ना। माने वन, इसमें लिखा हुआ है वन सर्कल इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ अनदर सर्कल, एक ये भी बात है, सेंटर ऑफ अनदर सर्कल,
समझ में आ रहा है? माने ये जो पॉइंट वो है, ये दूसर का सर्कल का, ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो पास होता है दूसर का सर्कल के सेंटर से भी पास हो रहा है। तो जब सेंटर से पास होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? ओ ए और ओ बी रेडियस से बराबर होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो ई मेरा अल्फा भी निकाले तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों बराबर आ गया ना यार, दोनों आया तो बराबर। तो इसको हम क्या लिखे बोलो? हम लिख देते एंगल टी ए ओ, एंगल टी ए ओ, टी ए ओ बराबर होगा एंगल ओ ए बी ओ, ए बी ओ बराबर अल्फा हम मान लिए, अरे है ना, ई अल्फा तो ई अल्फा हम मान लिए, क्या है? टेंजेंट कोड एंगल बराबर टेंजेंट बिट में टेंजेंट कोड एंगल लिख रहा है इसको, अपना तुम जो लिखना होगा लिखेगा। टेंजेंट कोड एंगल बराबर होता है अपोजिट सेगमेंट एंगल। अच्छा, ई ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर का है, ओ बी मेरा रेडियस माना हुआ है, रेडियस माना है, क्या है रेडियस आई है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी बराबर एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ये भी मेरा अल्फा हो जाएगा। देखो ये दोनों को अगर हम मिला करके लिख देते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं टी ए ओ, टी ए ओ बराबर ओ, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी लिखा गया। तो जब ये दोनों एंगल बराबर ले आए तो इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर हो ही गया। ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर, ये है, नोट करो इसको। देखो 40 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि दो सर्कल है, नजर आ रहा है, फिगर से हमको नजर आ रहा है कि दो सर्कल है, एक का सेंटर ओ है, दूसरा का सेंटर पी है। ओ है एक का सेंटर और पी है दूसरा का सेंटर। ओ और पी हमको क्या दे दिया है? सेंटर दे दिया है। क्यू आर है जो उसका एक क्या है? कॉमन टेंजेंट है। क्यू आर चाहे आर क्यू कुछ भी, क्यू आर है, टेंजेंट है, हाँ दोनों को टच कर रहा है। तो इसका लेंथ कह रहा है, डेटा दिया हुआ है कि इस सर्कल जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है, छोटा वाला का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यही ना यार? तो देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या किया कि इसको टेंजेंट को यहां से इसको इस पर मिला दिए, इस पॉइंट पर, तो 90 डिग्री बनाएगा ना यार? सेंटर से पास होने वाला लाइन टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है, और यहां से जो इस तरह से हम पास किया तो भी हमको क्या बना देगा? 90 डिग्री बना देगा, बना देगा। यहां से हम क्या करेंगे कि ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह से, समझे? है अच्छा, ई मेरा यहाँ ई सेंटर, ई जो टच हुआ उससे ही पास कर रहा है, ये है, ठीक ना? और एक हम क्या कर दिया, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या समझा? यहाँ इस फिगर में क्या समझा कि ई मेरा एक परपेंडिकुलर जाएगा ना यार? ई मेरा 18 सेंटीमीटर है, कितना है? यहां से यहाँ 18 है, और ई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर और इधर से ये इधर से 6 है, समझा? हाँ, अरे 6 सेंटीमीटर है ना यार? हाँ, ये रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर गया, यहाँ से तो 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा 12, एक इस तरह से। तो ई लेंथ 12 है, और ये क्या है बोलो? 24 हो जाएगा, 18 से 24।
अच्छा, ई लेंथ मेरा कितना आ गया? देखो ई रेडियस मेरा यहाँ से 18 है, 18 है। और यहाँ से यहाँ इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया मेरा यहाँ से? 24। तो ओपी मेरा आ गया 24। ओपी मेरा कितना हो गया? 18 प्लस 6 8 से 14 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर हम एम ड्रा किया, ये कितना हो गया? वो एम कितना हो जाएगा? 18 माइनस ये 6, ऊपर वाला 6 घट गया, यही ना? तो 18 माइनस 6 12। तो हमको क्या क्या मालूम चल गया? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये अब इसका यही ना पूछ रहा है। इसका जो लेंथ होगा यहाँ से पी एम का जो लेंथ है वही टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा। तो हाइपोटेनस मालूम है, और ये क्या मालूम है? हाइट मालूम है, चाहे बेस जो कुछ बोलो। तो इसका क्या करेंगे बोलो? इसका कितना हो जाएगा? एमपी बराबर क्या लिख दे डायरेक्ट? रूट ओवर 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? जो इसी को सोल्व कर देगा तो आंसर दे देगा। नहीं समझा? अरे समझा यार। अरे ये 6 सेंटीमीटर है ना यार, यहाँ से ये इसी के रेडियस से इसे कर करके एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हम जानते हैं ना कि रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, इधर से चला है, तो ये एक रेक्टेंगल काट के हटा दो। एक ही रेक्टेंगल कट गया है। ई सेंटर एक 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 लाइन में होता है, ये भी हम मालूम है। यहाँ जो टच किया ये एक ही लाइन में होगा, तो इसका ओपी का लेंथ कितना होगा? यहाँ इधर का रेडियस 18, इधर से रेडियस 6, तो 8 से 14 24 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस घटा दिए, 18 माइनस ये 6 घट गया तो 12 आ गया। तो मेरा राइट एंगल ये है ट्रायंगल, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, यही ना? ये हाइपोटेनस है। 18 क्या निकला? अरे 18 24 कितना? ओपी मेरा क्या बना रहा है? ओपी बन रहा है हाइपोटेनस, हाइपो बन रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसका ये निकल गया हमको क्या? एमपी। और एमपी का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा? क्यूआर का वैल्यू हो जाएगा। जो भी है मालूम ना है। 12√3 18 नहीं 24 होगा। कौन बोला 12√3? वो नहीं अंकल, वो 18 का स्क्वायर नहीं। छोड़ो। सही अंकल, वो 18 का स्क्वायर नहीं। हाँ मत बोलो यार। हाँ ओपी 24 है। हाँ ठीक, वो 24 है। हाँ। तो 24 का स्क्वायर पूरा ही 24 है। 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेगा, ठीक ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा देगा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर 12 24 प्लस 12 इंटू 24 माइनस 12। सॉल्व कर दो अपना, सॉल्व तो आता है ना करने का। तो ये है इसी तरह से है यार। अगर इसी तरह का है लेकिन आपकी ट्रांसवर्स कह दिया तो क्या करेगा बोलो? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। कह रहा है कि सेंटर से दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया है, एक का रेडियस। आगे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि इस तरह का है, इसी का भी अभी ऐसा क्वेश्चन कह दिया। बनाओ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो? दो सर्कल है इस तरह से, दो आपको पूछ रहा होगा, इस तरह से एक यहाँ से टच करते हुए जा रहा है, इसको टच करते हुए यहाँ से, ई एस है और ई टी है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है बोलो? ये कितना दे दिया है? कितना दे दिया है यार? 29। टू सर्कल है, पी और क्यू है जो उसका सेंटर है। यहाँ कह रहा है कि इसका सेंटर पी है और इसका सेंटर क्यू है। एस टी है जो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। पी क्यू सेंटर है। एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये है इस तरह से, ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर। और दूसरा कह रहा है कि इसका रेडियस कितना है? कितना है रे? 5 सेंटीमीटर है। और दोनों के बीच में कह रहा है कि इफ देयर सेंटर आर 29 सेंटीमीटर अपार्ट, यही ना है? और दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस कितना है? इतना है। तो हमको भाई इसको निकाल करके दिखा दीजिए, ठीक ना? तो निकाल लो।
पी क्यू कितना दे दिया है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर होगा यार, ये भी यहां से रेडियस आया तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। ये 15 है, इसका डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना मान लिया, इसको नहीं मानो, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम x, यहां से यहां तक के हम x मान लेंगे, तो इसको कितना मान लेंगे, ये मान लेते हैं कि m पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो ई डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 29 माइनस x होगा। तो यहां से मेरा चाहे ऐसे निकाल दो, इससे ऐसे रिलेशन करके इसका डिस्टेंस निकाल लो, इधर से दोनों से करके निकाल करके अपना उसको कर लेगा, बनाओ उसको, ही करो, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। ऐसे करो, इस तरह से काम नहीं करना है, ठीक। अरे इस तरह से नहीं करो, इसको एक्स मानो मत, हटाओ, गड़बड़ कर दिया। यहां देखो, ये क्या करेगा बोलो, ये जो इसको हटाओ, इस तरह से नहीं करो, यही ना है, इसका रेडियस ही 15 है, 5 है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। इसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हम गड़बड़ हुआ, हम क्या करें बोलो, क्या करें यार, क्या करेगा, देखो नहीं ऐसे नहीं, इसको किस तरह से इसको फिगर में लगाना है, इसको हमको बना देना है, ये बना देना है हमको, क्या राइट, एगो रेक्टेंगल इसमें से खींच के निकालो। ये 15 है ना यार, ये 5 है, तो इसको 5 इधर ही हम लेके चले, 15 है लंबा है, 5 अगर हम काट करके इसको इधर चले, 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके हम इसको ठीक एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरह से बनाए। समझ में आ रहा है क्या किया हम, 5 मीटर इसके बराबर, जैसे 90 है ना यार, यहाँ से इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ही हम एज्यूम करके इधर हम करके ये एक हम रेक्टेंगल बना दिए, नहीं आया रेक्टेंगल। इससे मेरा क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नजर आ रहा है। ये 5 मीटर हम लाए तो 5 मीटर यहां से ला करके, अब इसको हम नहीं, ऐसे नहीं करो, इसको हमको रखना है ना, सॉरी, उसको अभी कर, जो लंबा हो रहा है। देखो यहाँ देखो, इसको क्या करेगा ना, इस तरह से काम करो, देखो नीचे नहीं लाना है, यहाँ देखो यही है ना मेरा, यहाँ दिया हुआ है एक सर्कल, ये है एक सर्कल, ये है, ये ट्रांसवर्स है, यही ना, टेंजेंट है। यहां से इसका रेडियस कितना है मेरा दिया हुआ, 15, यहां से ये रेडियस कितना है, 5। देखो हमको इसको हमको रखना है, इसको हमको हटाना नहीं है, इसको हमको क्या करना है, दोनों सेंटर के जो बीच के डिस्टेंस है पीक्यू को हमको हटाना नहीं है, पीक्यू को बचा के रखना है। तो पीक्यू को बचा के रखना है तो हम क्या करते हैं ना, एक रेक्टेंगल बनाने का कोशिश करते हैं। ये मेरा कितना है, ये देखो, ये जो है टेंजेंट पर, ये तो 90 डिग्री बनेगा ना यार, ये टेंजेंट है एस टी, क्या नाम है कुछ, एस टी, ये जो टेंजेंट है एस टी, इस पर तो 90 डिग्री बनाएगा, तो इसके हेल्प से हम इस पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ ये 90 है तो इसी ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 5 सेंटीमीटर हम अपना कुछ ऊपर में इस तरह से जूम किया, ऊपर में क्या किया, 5 सेंटीमीटर हम ऊपर में लेकर के चले, 5 सेंटीमीटर हम क्या किया, ऊपर में चले, और इसको हम फिर 5 सेंटीमीटर पर इससे मिला देंगे, इससे ये रेक्टेंगल मेरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे ये 90 डिग्री है, इससे परपेंडिकुलर ही चला, यहाँ भी परपेंडिकुलर उसी तरह से हम यहाँ पर चले, 5 सेंटीमीटर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, तो मेरा रेक्टेंगल फिगर बना कि नहीं बना।
तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल में ई मेरा लेंथ कितना हो गया, यहाँ से रेडियस जुट गया, 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20, कितना आ गया। अच्छा ई मेरा कितना है, रेक्टेंगल है, ये इसी का वैल्यू हमको निकालना है, इसका टेंजेंट एस टी, यहाँ से जो भी मिला ला रहे हो, ये मान लिया, तो ये जो दोनों का डिस्टेंस है जो सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, ये तो डिस्टेंस हमको मालूम है पी क्यू, ये 90 है तो ये तो हाइपोटेनस बन जाएगा, ये डिस्टेंस है मेरा 29, ये मेरा क्या है 29। तो हमको किसका डिस्टेंस निकालना है, इसका ना, ए क्यू कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 15 प्लस 5 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, कितना हो गया बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 29 प्लस 20 49 और 29 माइनस 20 9, तो ये हो गया 7 गुना 3 21 सेंटीमीटर कौन आया, ई आया, तो ई भी उतना ही होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा कितना, एस टी हो गया कितना 21 सेंटीमीटर। देखो यार एक चीज यहां देखना है, अगर इस तरह का कहीं हमको कहानी मिल गया, मान लेते कि एक छोटा है एक बड़ा है कुछ, ठीक ना। अब ये कह रहा है कि ये दोनों को कॉमन टेंजेंट हमको पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये जो दोनों को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये दोनों का लेंथ कितना होगा, यही ना। ये मेरा मान लेते हैं कि सेंटर O1 है, ये इसका सेंटर O2 है, ये दोनों को मिला रहा है, यही। अब क्या कह रहा है, ई रेडियस, जैसे ई जहां टेंजेंट होता है तो 90, इसका रेडियस आर है, इस छोटा वाला का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक ना। हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या है, इससे आगे बढ़ करके, इससे आगे आर लेंथ यहां लेकर के सीधे बढ़ाएंगे, एक आर, जैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है ना यार, ये भी मेरा परपेंडिकुलर है, रेडियस है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, रेडियस है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, ये भी है, इसका लेंथ बराबर, इसका भी लेंथ बराबर, तो मेरा रेक्टेंगल दे देगा। यहां से 8 सेंटीमीटर ऊपर चल गए, 8 सेंटीमीटर ऊपर चल गई, तो अब मेरा ये पूरा लेंथ हो गया, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना R प्लस R, ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, O1 O2 डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, यही ना। तो कह रहा है कि इसका लेंथ हमको निकल जाएगा, जो ई लेंथ होगा वही मेरा टेंजेंट का लेंथ होगा कि नहीं होगा, हाँ, जो मेरा यहां से यहां इसका लेंथ होगा वही टेंजेंट का लेंथ होगा, तो क्या हो जाएगा, ओ इसका टेंजेंट का लेंथ किसको बराबर हम कर दें, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कैसा, ट्रांसवर्स टेंजेंट वाला क्या कर देंगे यहाँ पर, रूट ओवर क्या हो जाएगा, ई इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, O1 2 का स्क्वायर माइनस सेंटर से बीच के जो डिस्टेंस था 29 लिखा है उसका स्क्वायर, और माइनस दोनों के रेडियस को जोड़ दिया, माइनस R प्लस R का स्क्वायर ही किया। समझ में आ रहा है कैसे बना जो, अगर इस तरह का रहता तो ये तो सिंपल है, इसमें नीचे हम चलाते हैं, इसमें क्या होता ट्रांसफर, अगर ये वाला डायरेक्ट टेंजेंट वाला कहानी रहता था हम इसको नीचे आ जाते, तो इसमें डिस्टेंस का हो जा रहा है, घट गया, यहाँ का हो रहा है ऊपर चल गया, तो ऐड कर दिए, ठीक ना। इसी तरह की कहानी करना है यार, ठीक रहे तो कल नया चैप्टर चालू करेंगे।